अस्सलामुअलैकुम जी। उस्ताद लतीफ़ा फ़हीम सन्यासी साहब, आपका बताया हुआ नुस्ख़ा कैंसर के बारे में राल सफ़ेद 100 ग्राम, गुग्गल भैंसिया 100 ग्राम, गंदा कामला सार 100 ग्राम, ये पहला अमल है। ये इसका दाबू बनाया, दरमियान में रस कपूर रखा है, तो ये पहला अमल हो चुका है। तो अल्लाह खैर करे, अभी दूसरा अमल करेंगे, फिर तीसरा अमल करेंगे। अस्सलामुअलैकुम। उस्ताद लतीफ़ा फ़हीम सन्यासी साहब का बताया हुआ नुस्ख़ा दूसरा अमल कर रहा हूँ। कैंसर के लिए रस कपूर 100 ग्राम, राल सफ़ेद 100 ग्राम, गंदा कामला सार 100 ग्राम, गुग्गल भैंसिया, ये दूसरा अमल हो गया है। इंशाअल्लाह अब तीसरे अमल के लिए रस कपूर निकालूँगा और दोबारा रेत जंतर पे रखूँगा। तो पहले अमल में पूरा वज़न निकला है रस कपूर का। अभी देखते हैं दूसरे अमल में निकाल कर कितना हुआ है, और फिर अब तीसरा अमल के लिए रखूँगा। तो बहुत मेहरबानी फ़हीम सन्यासी साहब, आपका बताया हुआ नुस्ख़ा ये दूसरे अमल में भी कामयाब हुआ है। मैं जी बखर से राना नईम अर्ज़ कर रहा हूँ। उस्ताद लतीफ़ा फ़हीम सन्यासी साहब का रस कपूर जो कि 100 ग्राम राल सफ़ेद, 100 ग्राम गंदा कामला सार और 100 ग्राम गुग्गल भैंसिया, इसमें दूसरा अमल किया है और वज़न पूरा निकला है। ये रस कपूर निकला है जी उस्ताद जी। ये अभी तीसरे अमल के लिए इसको रेत जंतर पे रखूँगा। 100 ग्राम राल सफ़ेद, 100 ग्राम गुग्गल भैंसिया और 100 ग्राम गंदा कामला सार, ये तीसरे अमल के लिए रखूँगा। ये कैंसर के लिए उस्ताद लतीफ़ा का बताया हुआ नुस्ख़ा फ़हीम सन्यासी साहब का बना रहा हूँ। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम राना मोहम्मद नईम फ्राम बखर से हूँ जी। मैं उस्ताद लतीफ़ा फ़हीम सन्यासी साहब का बताया हुआ नुस्ख़ा कैंसर के बारे में जो कि उन्होंने बताया था, राल सफ़ेद 100 ग्राम, राल सफ़ेद 100 ग्राम, गुग्गल भैंसिया 100 ग्राम, गंदा कामला सार 100 ग्राम, इन तीनों चीज़ों का सफ़ूफ बनाया है। इन तीनों चीज़ों का सफ़ूफ बना के दरमियान में रस कपूर रखा है और 12-13 घंटे दो चौबी आग पे पकाया है जी। तो अल्लाह के हुक्म से तीसरे अमल में भी पूरा वज़न निकला है। तो मैं राना नईम फ्राम बखर से अर्ज़ कर रहा हूँ। तो बहुत मेहरबानी जी उस्ताद लतीफ़ा फ़हीम सन्यासी साहब, ये तीनों अमल पूरे हो चुके हैं। बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जी। और वज़न भी रस कपूर का पूरा निकला है जी।